तो वेलकम गाइस। आज के हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है और किस किस तरीके से हम इसके वेरिएबल्स और इसके वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आज का टॉपिक है। तो स्ट्रक्चर आपका कुछ नहीं है, आपका स्टेटक तरीके से आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। आपने डेटा टाइप पढ़े होंगे, तो डेटा टाइप आपने पढ़े हैं जैसे कि इंट इंट ए हम लिखते थे तो उसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करा सकते थे इंटीजर की, तो ये एक डेटा टाइप था। इसी तरीके से आपने फ्लोट, ठीक है, कैर, ये आपने डेटा टाइप्स पढ़ रखे हैं। तो इसी तरीके से ये आपके होते थे प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते थे। लेकिन अब हम स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। इसको आप खुद से डिफाइन करोगे कि ये कैसा स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो आई होप आपको ये तो चीज समझ में आ गई होगी कि स्ट्रक्चर है क्या चीज। स्ट्रक्चर आपको एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। चलो चलते हैं फिर समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ये सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। स्ट्रक्ट की हेल्प से करोगे और उसका फिर यहाँ पे ना आप नाम दे दोगे स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, वेरिएबल का नाम, जैसे इंट आपको डिक्लेयर करना है, इंट बनाना है, या डेटा टाइप का आप जो भी नाम रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम रख सकते हो। फिर उसके अंदर आप अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि आप कुछ इंटीजर्स चाहिए, कुछ कैरेक्टर्स चाहिए, उस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि आपने फर्स्ट लाइन लिखी इंक्लूड और आपने यहाँ पे लिख दिया माई स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिक्लेयर करा है इंट माई नम। अब माई स्ट्रक्चर के नाम से एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्ट की हेल्प से। स्ट्रक्ट आपका कीवर्ड है और आप यहाँ पे फिर लिखोगे इंट माई नेम, जैसे आपको इंटीजर का नाम का करना था और एक कैरेक्टर के नाम का मैं वेरिएबल बनाना, वो सॉरी एक उसका और पार्ट बनाना था। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कुछ एक तरीके से आपका एरे की तरीके से काम करता है। लेकिन एरे में क्या होता था, एरे में आप एक ही टाइप के डेटा टाइप्स को आप सेव कर सकते थे, तो वो सिर्फ इंटीजर्स होंगे या जो भी होंगे, कैरेक्टर्स होंगे या फ्लोट्स होंगे, जो भी चीज़ होंगी वो सारे एक ही होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि इंट नेम, माई नाम आ गया और एक माई कैरेक्टर आ गया। इसी तरीके से आप नेम, एज और भी आप बहुत सारे वेरिएबल्स आप रख सकते हो। ये ज़्यादातर आपको मल्टीपल डेटा टाइप के वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए काम आता है। आपको बहुत सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करनी है एक ही वेरिएबल के अंदर, एक ही डेटा टाइप के अंदर, तो आप एक स्ट्रक्चर का क्रिएट करते हो। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, एरे की तरीके से होता है, बस इसमें एक ही टाइप का डेटा टाइप होता था, यहाँ पे आप अलग अलग डेटा टाइप्स रख सकते हो। नेक्स्ट है इंट मेन, हमने यहाँ पे क्रिएट किया इंट मेन। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया S1। S1 क्या है, S1 आपका जैसे कि आप लिखते थे ना इंट ए, तो ए जो था वो वेरिएबल नेम था, ऐसे ही S1 जो है वो वेरिएबल नेम है, सेम उसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा S1 डॉट माई नम। अब इसके ये क्यों लिखना पड़ा है, क्योंकि डॉट माई नम क्यों लिखना पड़ा है, देखो अगर आपको S1 को यूज करना है तो S1 के अंदर अब दो चीज है, एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर है। अगर आपको इंटीजर के अंदर वैल्यू लेनी है तो उसका जो आपने नाम वहां पे आप वेरिएबल आपने जो डिक्लेयर करा था उस वेरिएबल का आप नाम लो यूज करोगे इस वेरिएबल के साथ, लेकिन बीच में होगा डॉट यूज, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से आप इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू असाइन कर दोगे और इसी तरीके से हम माई कैरेक्टर की भी वैल्यू असाइन करवा लेंगे, इसी बी, ठीक है। और फिर हमने उसको प्रिंट का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्रिंट वैल्यूज ये हो चुकी हैं। एक तो तरीका ये है, एक तरीका और है हमारे पास, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब एक तरीका क्या है, ये माई स्ट्रक्चर है। अब आप इस तरीके से अब डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हम इंट मेन हम लिखते, इंट ए हम लिखते थे, इंट ए इज इक्वल टू हम 5 लिख देते थे। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं, अगर आपको ऐसे असाइन करनी है तो आप एरे की फॉर्म में असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एरे लिख दिया मैंने, इसमें यहाँ पे मेरा पहला कैरेक्टर की वैल्यू, उसकी पहली वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे फिर ये सेकंड वाले की आ जाएगी। इस तरीके से भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अब इस S1 की आप यहाँ पे आपने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दिया, फिर बस आप ये लाइन नहीं लिखोगे, फिर आप डायरेक्ट उसको प्रिंट वैल्यूज कर दोगे। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आप स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हो, किस तरीके से होता है। बहुत सारे हैं, जैसे कि हम स्ट्रक्चर की वैल्यूज को कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग भी लेनी है स्ट्रक्चर के अंदर,
तो हम वो कैसे लेते हैं? ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर आपका स्टूडेंट की वैल्यूज़ को इनपुट कराने के लिए लिया जाता है। जैसे कि आपने जो S1 लिया है, यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम लिख दो, हर्ष, प्रथम, ये सब बहुत सारे नाम्स होते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने अपने, या ठीक है। और उनके वैल्यूज़ को आप अगर फिर जैसे कि उसका रोल नंबर हो गया तो हर्ष डॉट रोल नंबर आ गया उसका। ऐसे ही हर्ष का जो फेवरेट कैरेक्टर था आप वो लिखना चाह रहे हो तो हर्ष डॉट फेवरेट कैरेक्टर नाम का आप यहाँ पे क्रिएट करके उसके बाद आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को और अपने स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ को सेव करा सकते हो। आई होप आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये प्रोग्राम है। अब इसमें क्या है, सेम हमने यहाँ पे भी हमने यहाँ पे बस स्ट्रिंग और इंपोर्ट करवा ली है, और इंपोर्ट कराने के बाद हमने यहाँ पे माई स्ट्रक्चर एक क्रिएट किया और हमने यहीं पे ही इसके S1 और S2 को डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। अब ये दोनों वेरिएबल आपके आप ये भी बोल सकते हो कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये इस मेन फंक्शन के बाहर हैं। इनको आप अगर कोई और फंक्शन बनाते हो, वॉइड फंक्शन, आपने कोई फंक्शन बनाया उसके अंदर से अगर आप इनकी ये वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने फंक्शंस पढ़ी होगी मेरी लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो से याद आया, अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो हमने लास्ट वीडियो में फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डेफिनेशन करते हैं उसकी, कैसे उसके अंदर आप वेरिएबल्स असाइन करा सकते हो, और रिकर्जन कैसे होता है, वो सब कुछ हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फंक्शन समझना है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पाइथन का कोर्स और चल रहा है, ये भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आप पाइथन पढ़ना चाहते हो तो ये, इसके बाद हम जावा स्टार्ट करने वाले अपने इसी चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके पास टाइम पर नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और चलो अब पहुँचते हैं अपने दोबारा से प्रोग्राम के पास और समझते हैं इसको। हमने यहाँ पे S1 और S2 क्रिएट करे हैं जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, और S1 को अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दी है 13 और फिर से B, सेम वही वैल्यूज़ हैं। अब मुझे इसके अंदर नेम इंसर्ट कराना है, नेम की वैल्यू को इंसर्ट कराना है। तो नेम के लिए आप स्ट्रिंग का यूज़ करते हो कि वहाँ पे वो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर उसकी लेंथ है यहाँ पे 30। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, उसके लिए आप यूज़ करते हो strcpy। स्ट्रिंग के अंदर अगर आप, या तो आपने अभी देखा होगा कि हम लिखते थे CHARST इज इक्वल टू और डबल कोट लगा के हम यहाँ पे ABC जो भी लिख देते थे तो वो डबल उसके अंदर आ जाता था, स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट हो जाता था। लेकिन अगर हमें यही स्ट्रिंग, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे फिर इसको इज इक्वल टू लगेगा, अगर हमें यही स्ट्रिंग बाद में लिखनी होती थी तो हम यहाँ पे strcpy लिखते हैं, strcpy, ठीक है। और इसके बाद आप इसकी वैल्यूज को देते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा है strcpy, जिसके अंदर हमें लिखना है S1 डॉट नेम के अंदर, और मैंने यहाँ पे अपना नाम स्पर्श जो है वो इंसर्ट करा दिया है। तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज असाइन हो गई हैं। प्रिंट हम जैसे ही करेंगे तो उनके आउटपुट आने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे, माई नंबर क्या लिखा था हमने 13, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। अब कैरेक्टर में क्या आएगा, B, तो B आपका नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए \n का यूज कर रहे हैं। %d, ठीक है। यहाँ पे लिखा आएगा पहले माई नंबर, फिर माई नंबर के बाद आपका ये नंबर आएगा, ऐसा ही फिर यहाँ पे आएगा माई नंबर लेटर, फिर B आएगा, और फिर आएगा फिर दोबारा से माई लेटर ही लिखा है, यहाँ पे माई नेम था, कोई बात नहीं, जो भी आएगा फिर वो यहाँ पे नेम आपका आ जाएगा जो भी आपने यहाँ पे लिखा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप किस तरीके से स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो, और किस तरीके से आप उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। तो दो तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। एक तो आप जहाँ पे आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसी पे ही वहीं पे आप सारे अपने वेरिएबल्स लिख दो और बाद में लगा दो सेमीकोलन, या आप यहाँ पे पहले केवल स्ट्रक्चर क्रिएट करो और उसके बाद आप यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आगे स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट करके आप इस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसी तरीके से ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सेम यही लाइन आपकी बस इस मेन फंक्शन के बाहर आ जाएगी। आप इसको एक तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर STR स्ट्रक्ट
और फिर हमारे स्ट्रक्चर का नाम माई स्ट्रक्चर, और माई स्ट्रक्चर लिखने के बाद आप यहाँ पे फिर आप जैसे हमने यहाँ पे S1 लिखा है, ऐसा ही आप यहाँ पे भी लिख सकते हो S3, ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये ग्लोबल वेरिएबल कब तब आपके काम आते हैं जब आपको दूसरे फंक्शंस में भी ये वैल्यूज को एक्सेस करनी हो। जैसे कि आपको ये नेम किसी और फंक्शन में भी एक्सेस करना है तो आप वेरिएबल जो है उसको ग्लोबली डिक्लेयर करो और उसको आप फिर दूसरे फंक्शंस में भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक void नाम का एक प्रिंट से या कुछ भी आप एक फंक्शन बना सकते हो और इसके अंदर आप लिख सकते हो printf और %s क्योंकि हम स्ट्रिंग को प्रिंट करने वाले हैं, और कॉमा लगा के आप यहाँ पर लिख सकते हो S3 क्योंकि हमने वो भी ग्लोबल ही है, S1 S2 भी हमारे ग्लोबल ही है। S3 डॉट हम यहाँ पे नेम को हम लिख सकते हैं। अब जैसे ही नेम लिखोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप स्ट्रक्चर हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसकी वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम वेरिएबल ग्लोबल होगा, कहाँ पे उसका वो होगा, तो सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। और इस वीडियो में हम अभी इनको अप्लाई कर देखते हैं, रन कर देखते हैं कि हम इनको प्रोग्राम में कैसे काम करते हैं। तो लेट्स को चलते हैं अपने डेव पर आ गए हैं। सबसे पहले अपनी फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू सोर्स फाइल, सेव करते हैं इसको, सेव एज struct स्ट्रक्ट के नाम से हम अपनी फाइल को बना लेते हैं .c, सेव। अब मैं अपना वही प्रोग्राम कॉपी करके लेके आता हूँ। पहले ये हमने यहाँ पे लिखा था, इसको करते हैं कॉपी और वापस चलते हैं यहाँ पे करते हैं पेस्ट। हमारा आ गया प्रोग्राम पूरा, ठीक है। अब इसको करता हूँ पहले कंपाइल एंड रन। इसने एरर बताई है कैरेक्टर के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर की जो सी है वो स्मॉल में होगा क्योंकि वहाँ पे अपने आप उसको वो कर देता है। ऐसे यहाँ पे भी सी, माई कैरेक्टर का सी तो यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। कंपाइल एंड रन। तो हमने अपना वो सारा प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया है जो हमने वहाँ पे हमने फाइल में हमने अभी देखा था, वही सेम प्रोग्राम है। स्ट्रक्चर आ गया, माई कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है। एक काम करते हैं, इनको सभी को एक सा वो लिख देते हैं, अलाइन कर देते हैं इनको। अलाइन करने के बाद हमने देखो यहाँ पे माई नम है, माई कैरेक्टर है, S1 S2 है। S1 को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, S1 डॉट माई नेम, S1 डॉट माई कैरेक्टर और उसकी नेम, फिर हमने उनको प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो ये आ गया, ठीक है। अब ये जो लेटर था इसकी जगह पे मैं नेम कर दूंगा तो नेम आउटपुट में आ जाएगा। ये तो आई होप आपको पता होगा। तो नॉर्मल सी है, सबसे स्टार्टिंग में हो गया था कमेंट आउट उसमें कि अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो आप कैसे करते हो। तो ये चीज़ आ गया, माई नेम, माई नंबर, माई लेटर, माई नेम। तो इस तरीके से आप अपना लिख सकते हो। अब इस ग्लोबल वेरिएबल को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे कि S1 के अंदर मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी है। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं मैं इनको कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ उसके ऊपर, क्या, void टेस्ट के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया जो हमारे से इनपुट में कुछ नहीं ले रहा है और वो आपका सिर्फ printf कर रहा है। किसको, परसेंटेज का साइन, और इंटीजर अगर हम कराना चाहें तो माइनम, %d आप उसके लिए यूज करोगे और फिर आप यहाँ पे लिख दोगे माइनम। बाद में आ जाएगा सेमीकोलन और आप इसको डायरेक्ट फिर यहाँ से कॉल कर दोगे क्योंकि कॉल आप मेन फंक्शन से ही करते हो। अगर आपने फंक्शन नहीं देखी तो हमारी यहाँ वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा।
यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सिर्फ टेस्ट, बाद में सेमीकोलन। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो अब सिर्फ हमारी एक लाइन आएगी, s1 डॉट भी तो लिखना पड़ेगा, s1 डॉट माइनस। अब कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट आया है, बिल्कुल आ गया, 13 हमारा आउटपुट में आ गया, जो कि हमने 13 हमने यहाँ से इनपुट किया है, आउटपुट हम दूसरे फंक्शन से यूज कर रहे हैं। तो आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर अगर ग्लोबली कर देते हो तो उसको आप दूसरे फंक्शन में, उस मेन फंक्शन से उसकी वैल्यू असाइन करा के दूसरे फंक्शन में आप उसकी वैल्यूज को एक्सेस भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये ग्लोबली और उसमें, अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल ना करके एक प्राइवेट इसका पर्सनल वेरिएबल आप अगर क्रिएट करना चाहते हो तो आप str स्ट्रक्ट करके आप यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख सकते हो, स्ट्रक्चर s3 या student3, आप जो भी आप लिखना चाहो। तो ये s3 है, इसके अंदर अगर आप वैल्यूज असाइन कराओगे तो उसको आप टेस्ट के अंदर से एक्सेस नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ आपका मेन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वेरिएबल डिक्लेयर अगर आप मेन फंक्शन के बाहर कर रहे हो तो वो ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है, उसको आप किसी भी फंक्शन से एक्सेस कर सकते हो। आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको आप सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, उसके बाहर आप उसके एक्सेस नहीं कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होंगी फंक्शंस के रिलेटेड। अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छा लगा हो, स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।